हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी काव्य यूट्यूब चैनल से आप सभी विद्याभिलाषी को कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के पद्य विभाग से चांदनी रात कविता से अवगत कराना चाहती हूँ। बच्चों, प्रस्तुत कविता चांदनी रात पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित किया है तथा चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। चांदनी रात के कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त। इनके बारे में भी यहाँ जानकारी हासिल कर लेते हैं। बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के चीरगांव में हुआ। 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ब्रज भाषा में कविता की रचना आरंभ की। उनकी रचनाएं पवित्रता, नैतिकता, मानवीय संवेदनाओं और विशेषकर नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। उनकी रचनाओं से प्रसन्न होकर गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। 12 दिसंबर 1964 को दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया। बच्चों, इस पद्य परिचय को बताते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद हवा के झोंकों से। बच्चों, गुप्त जी ने चांदनी रात का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पृथ्वी हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बच्चों, पंचवटी में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है। वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। रात सन्नाटे से भरी है। कोई शब्द नहीं हो रहा है। वायु स्वच्छंद होकर अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है। इस समय कौन सी दिशा है जो आनंद नहीं ले रही है? अर्थात सभी दिशाएं इस सौंदर्य व सुंदरता से आनंदित हो रही है। उत्तर, पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है। ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं। कोई रुकावट नहीं। वह एक भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। और विरामदायनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। बच्चों, चांदनी रात में पृथ्वी सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। सूर्य हमेशा सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी किरणों से बटोर लेता है और अस्त होने से पहले ही वह आराम प्रदान करने वाली संध्या देकर अथवा शाम देकर चला जाता है। मानो आकाश को सांवला शरीर देकर वह अपना नया सा रूप छलका जाता है।
पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बच्चों, कवि कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में पत्तों की एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। इस कुटिया के सामने एक स्वच्छ तथा विशाल पत्थर अथवा शिला पड़ा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली, निर्भय मन वाला पुरुष बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है, परंतु यह धनुषधारी कौन है जो इस समय भी जाग रहा है? यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाले कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठे हों। कविता में आए हुए उन कठिन शब्दों को सरल अर्थ में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दीजिए। चारु, जिसका अर्थ होता है सुंदर, थल धरती, स्वच्छ साफ अथवा निर्मल, चांदनी चंद्रमा की किरणें, अवनी धरती, अंबर आकाश, पुलक खुशी अथवा रोमांच, तृण घास, झूम झूमना, तरु पेड़, निस्तब्ध सन्नाटे से भरी। निशा रात, स्वच्छंद स्वतंत्र, सुमंद मंद मंद, गंधवाह वायु, निरानंद आनंद रहित, नियति नियति रूपी, नटी नर्तकी, कार्यकलाप क्रियाकलाप अथवा गतिविधि, एकांत सुनसान अथवा वीरान, वसुंधरा धरती, विरामदायिनी आराम देने वाली। शून्य आकाश, श्याम तनु सांवला शरीर, पर्णकुटीर पत्तों की कुटिया, सम्मुख सामने, शिला चट्टान अथवा पत्थर, निर्भीक मना निडर मन वाला, भुवन संपूर्ण संसार, भोगी भोग करने वाला, कुसुमायुध कामदेव, योगी तपस्वी, दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।